काल के गहन अंधकार में भी एक ऐसी शक्ति होती है जो सृष्टि को संतुलित रखती है। जब धर्म और अधर्म का पलड़ा डगमगाने लगता है, तब वही शक्ति रौद्र रूप धारण कर उठ खड़ी होती है। उस युग में भी धर्म की नींव हिल रही थी। शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों के अंत के बाद भी अधर्म ने हार नहीं मानी। उनकी सेना का सेनापति रक्तबीज अब त्रिलोक में आतंक का प्रतीक बन चुका था। रक्तबीज को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, तेरे रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। वह वरदान अब देवताओं के लिए अभिशाप बन चुका था। हर बार जब देवताओं की सेना उसके घावों से रक्त बहाती, भूमि पर गिरने से ही नए रक्तबीज जन्म ले लेते और उनका आतंक और फैल जाता। स्वर्ग लोक में चिंता का वातावरण था। इंद्र का दरबार मूक था। विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हमने उसे हराने के लिए अपने समस्त अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, पर हर बूंद से एक नई सेना खड़ी हो जाती है। यह युद्ध अंतहीन है। ब्रह्मा बोले, अब यह कार्य हमारी क्षमता से परे है। केवल आदि शक्ति ही इसका अंत कर सकती है। इंद्र ने आदेश दिया, देवगण चलो कैलाश, केवल पार्वती ही अब हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवगण चलौश पर। आह्वान। हिमालय की शीतल हवाओं में कैलाश पर्वत शांत और गंभीर था। महादेव ध्यान मग्न थे। उनके समीप माँ पार्वती तप में लीन थी। देवगण झुककर बोले, माँ, त्रिलोक रक्त में डूब गया है। रक्तबीज हर बार अपने रक्त से नई सेना जन्म देता है। धर्म हार रहा है, कृपा कर रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा से अधिक दृढ़ता थी। उन्होंने पूछा, क्या तुमने अन्य सभी उपाय आजमाए? हाँ माँ, इंद्र ने सिर झुकाकर कहा। फिर अब केवल एक ही उपाय शेष है। पार्वती उठ खड़ी हुई। उन्होंने उत्तर दिया, जब तर्क और नीति असफल हो जाएं, तब शक्ति का प्रकोप आवश्यक होता है। अब संहार ही धर्म की रक्षा करेगा। सभी दिशाएं अचानक कांपने लगीं। पार्वती का स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। उनकी कोमल त्वचा श्यामल वर्ण में बदलने लगी। आंखों में अग्नि चमकने लगी। उनके गले में नरमुंडों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र और उनकी लंबी जिह्वा लाल कमल की तरह बाहर निकली। वह अब पार्वती नहीं थी, वह थी काली, संहार की देवी, समय से भी पुरानी, विनाश से भी अधिक भयावह। देवता कांप उठे। विष्णु ने धीरे से कहा, अब असुरों का अंत निश्चित है। असुरों की विशाल सेना रक्तबीज के नेतृत्व में पृथ्वी पर विध्वंस मचा रही थी। नगर जलाए जा रहे थे, यज्ञ स्थलों को अपवित्र किया जा रहा था। रक्तबीज गर्व से चिल्लाया, अब कोई देवता मेरा अंत नहीं कर सकता। हर रक्त से मेरी सेना और बढ़ती जाएगी। उसी क्षण आकाश में भयंकर गर्जना हुई। धरती कांप उठी। पर्वतों पर हिमस्खलन हुआ। काली का प्रवेश हो चुका था। उनके आगमन से ही अंधकार और गहरा हो गया। वायु में बिजली की सी गंध फैल गई। उनके हर कदम के साथ भूमि दरक रही थी। रक्तबीज हौंस पड़ा, तू भी मुझे नहीं रोक पाएगी देवी। काली ने भयंकर गर्जना की, रक्त से जन्म लेता है तू, तो अब तेरे रक्त को धरती छूने नहीं दूंगी। युद्ध आरंभ हुआ। काली ने अपने खड्ग से राक्षसों को चीरना शुरू किया। उनकी हर वार से सैकड़ों असुर भस्म हो जाते। रक्तबीज का रक्त बहता, पर काली की जिह्वा उसे धरती तक पहुंचने से पहले ही पी जाती। रक्तबीज चिल्लाया, यह संभव नहीं, तू मेरे रक्त को पी रही है। काली गर्जी, मैं विनाश की वह ज्वाला हूँ जिसे कोई बूंद बुझा नहीं सकती। धीरे धीरे रक्तबीज की सेना समाप्त होने लगी। अब वह अकेला था। काली ने अपने त्रिशूल से उसे भूमि पर गिराया। उसकी अंतिम बूंद भी उन्होंने पी ली। देवताओं ने आनंद से उद्घोष किया, जय माँ काली, जय आदि शक्ति। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रक्तबीज के मारे जाने के बाद भी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखें और लाल हो चुकी थीं। उनका हर श्वास अग्नि के झोंके जैसा था। वह राक्षसों के शवों को भी चीरने लगी। उनका तांडव इतना भयंकर था कि पर्वत चूर हो रहे थे, नदियां सूख रही थीं। देवताओं ने भयभीत होकर कहा, माँ, युद्ध समाप्त हो चुका है, कृपा कर शांत हो जाइए। पर काली अब शक्ति नहीं, प्रलय बन चुकी थी। उनका नृत्य अब स्वयं सृष्टि को निगलने लगा था। स्वर्गलोक में सभा बुलाई गई। ब्रह्मा बोले, यदि यह तांडव नहीं रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अग्नि जलकर राख हो जाएगी, वायु थम जाएगी, समय थम जाएगा। विष्णु गंभीर स्वर में बोले, अब केवल एक ही उपाय है। शिव। इंद्र ने पूछा, क्या महादेव इस विनाश को रोक सकते हैं? विष्णु बोले, शक्ति केवल चेतना से शांत होती है, और चेतना स्वयं महादेव हैं। त्रिलोक में अराजकता चरम पर थी। काली का तांडव अब केवल धरती तक सीमित नहीं रहा था। उनका हर कदम पर्वतों को चीर रहा था। हर श्वास समस्त नदियों को उथल पुथल कर रहा था, और उनके भव्य गर्जन से आकाश में बादल फट रहे थे। राक्षस अब नष्ट हो चुके थे, पर उनका विनाश भाव कम नहीं हुआ था।
काली की जिह्वा और हाथों के तेजस्वी अस्त्र जैसे हर चीज को निगल रहे थे। देवगण त्रिलोक की सीमा पर खड़े थे। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाशक्ति, राक्षस समाप्त हो चुके हैं, पर अब तू स्वयं सृष्टि पर प्रहार कर रही हो, कृपया संतुलन लौटाइए। विष्णु ने गंभीरता से कहा, माँ, केवल महादेव ही तुम्हें रोक सकते हैं। उनकी चेतना के बिना यह शक्ति अनियंत्रित है। इंद्र कांपते हुए बोले, कहाँ है शिव? अगर उन्होंने समय पर हस्तक्षेप न किया तो यह तांडव सृष्टि के विनाश में बदल जाएगा। काली का हर कदम इतना शक्तिशाली था कि पर्वत टूट रहे थे, नदियां सूख रही थीं, सागर उफान में था। समुद्री प्राणी भय के कारण तटों से भाग रहे थे। आकाश में बिजली झगमगाने लगी। काली ने तांडव में अपना तीसरा चरण उठाया और कहा, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। धर्म और अधर्म सब एक ही धारा में विलीन होंगे। देवताओं की आंखें फैल गईं। यदि यह तांडव यथावत रहेगा तो सृष्टि का अंत निश्चित है। ब्रह्मा फुसफुसाए। कैलाश पर्वत की चोटी पर महादेव ध्यानमग्न थे। वे जानते थे कि पार्वती के भीतर की शक्ति अब पूरी तरह अनियंत्रित हो चुकी है। उन्होंने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में पूर्ण शांति और अपार चेतना थी। शिव ने धीमे, स्थिर स्वर में कहा, अब समय आ गया है शक्ति को दिशा देने का। वे उठे। उनका शरीर स्थूल और अजेय था। उनका त्रिशूल आकाश में चमक रहा था। हर कदम से भूमि कांप रही थी, पर उनके चरणों में संतुलन की लहर थी। काली ने शिव को देखकर तुरंत अपनी दृष्टि उनसे मोड़ दी। वे क्रोध में थीं। उनकी जिह्वा बाहर निकली, आंखें लाल और अग्नि से जल रही थीं। उन्होंने गर्जना की, यह कौन आता है मुझे रोकने? क्या तुम भी राक्षसों की सेना में हो? शिव ने स्थिर भाव में उत्तर दिया, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दर्पण हूँ। अपनी शक्ति में तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूँ। काली का तांडव और भी भयानक हो गया। उनका एक कदम पर्वत को तहस नहस कर रहा था। उनका हाथ हवा में लहराकर बिजली और अग्नि फैलाने लगा। देवगण कांपते हुए शिव के पास आए। विष्णु बोले, महादेव, यदि आपने समय पर हस्तक्षेप न किया तो यह तांडव पूरी सृष्टि को निगल जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, हे नाथ, माँ काली अब केवल देवी नहीं, स्वयं प्रलय बन चुकी हैं। केवल आपकी चेतना उन्हें रोकेगी। इंद्र ने कहा, कृपया कुछ कीजिए। त्रिलोक इस समय नरक में परिवर्तित हो गया है। शिव शांत भाव में बोले, यह समय केवल शक्ति की परीक्षा नहीं, चेतना की भी परीक्षा है। मैं उसे दिखाऊंगा कि विनाश के भीतर भी संतुलन है। शिव ने अपनी मुद्रा बदल दी। वे सीधे काली के सामने लेट गए। उनके शरीर का स्थिर भाव, उनकी दिव्यता और शांत चेहरा काली की दृष्टि को पकड़ गया। काली का तांडव अचानक थमा नहीं, पर उनका ध्यान विचलित होने लगा। वे घूमी और अपने अगले चरण के लिए उठी, पर उनकी दृष्टि शिव के स्थिर चेहरे पर ठहर गई। काली का गर्जन धीमा हुआ। उनका क्रोध स्थिर और नियंत्रित होने लगा। उनकी जिह्वा भीतर चली गई। उनके हाथ कमजोर पड़ने लगे। धरती फिर स्थिर हुई। सागर शांत हुआ। नदियां सामान्य प्रवाह में लौट आईं। पर्वत पुनः अपनी जगह पर टिके। आकाश से बिजली की गर्जना समाप्त हो गई। काली अब केवल देवी रूप में नहीं रही। उनका रौद्र रूप शांत हुआ, पर उनकी ऊर्जा अब भी अविनाशी थी। देवताओं ने प्रार्थना की, जय मां, जय महादेव। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति बिना चेतना केवल विनाश है, यह चेतना उन्हें अब संतुलन दिखाएगी। काली ने सिर झुकाया, शिव, आपने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाया, विनाश और करुणा का संतुलन। त्रिलोक में शांति का पहला संकेत धीरे धीरे दिखाई देने लगा। काली अब शांत थीं, लेकिन उनका विराट रूप अभी भी पूरे ब्रह्मांड में अजेय शक्ति का प्रतीक था। देवताओं की आंखों में विस्मय था, राक्षसों के दिल में भय, और पृथ्वी पर जीवन पुनः धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। काली ने अंतिम बार अपने भव्य तांडव का चरण उठाया। उनका हर कदम पृथ्वी के तल को हिला रहा था। पर्वत टूटकर चूर हो रहे थे, नदियां अपने स्रोतों से बह रही थीं, और आकाश में बिजली और गर्जना का सागर था। देवताओं ने पुकारा, माँ, अब बस करो, राक्षस समाप्त हो चुके हैं। काली की जिह्वा भीतर चली गई, पर उनके हाथ अब भी आसमान की ओर उठे हुए थे। उनकी आंखों में क्रोध और शक्ति दोनों का मिश्रण दिखाई दे रहा था। यह तांडव केवल विनाश नहीं, संतुलन स्थापित करने वाला प्रकोप था। महादेव ने स्थिर होकर काली की ओर देखा। उनका स्वर शांत और पूर्ण था। हे शक्ति, यदि तुम अपनी आग को अनियंत्रित छोड़ोगी तो सृष्टि का विनाश अपरिहार्य है। मेरी चेतना तुम्हें मार्ग दिखाएगी। काली ने उनके स्थिर और दिव्य दृष्टि को देखा। उनका तांडव धीमा होने लगा। वह पल जहां क्रोध और शक्ति के बीच संतुलन आवश्यक था, अब समीप आ गया था। देवगण कांप रहे थे। ब्रह्मा बोले, यह दृश्य केवल स्मरणीय नहीं, यह ब्रह्मांड के इतिहास में अद्वितीय है। शिव और शक्ति की यह लीला सभी जीवों के लिए चेतना का प्रतीक बनेगी। राक्षसों का भय बढ़ गया।
उनके दिल में यह समझ आ गया कि अब कोई शक्ति उन्हें नहीं बचा सकती। उनकी सेना समाप्त हो चुकी थी। केवल उनकी इच्छा और गर्व अब काली के सामने टिके थे। काली ने सिर झुकाया और कहा, शिव, मैंने स्वयं को भुला दिया था। मेरा तांडव अनियंत्रित हो गया था। अब मैं शांत हूँ। शिव ने उत्तर दिया, शक्ति और चेतना दो अलग नहीं है। जब शक्ति स्वयं में अंधी हो जाती है, तब चेतना उसे सही दिशा दिखाती है। तुम विनाश की देवी हो, पर संतुलन की भी अधिष्ठात्री हो। काली ने मुस्कान दी। अब मैं जान गई हूँ कि केवल विनाश ही पर्याप्त नहीं, चेतना आवश्यक है। केवल तुम्हारे मार्गदर्शन से ही मैं संतुलित रह सकती हूँ। काली ने अपना रौद्र रूप शांत किया। उनका विराट स्वरूप अब केवल दिव्यता का प्रतीक बन गया। धरती फिर स्थिर हुई, नदियां शांत हुईं, पर्वत अपनी जगह लौट आए, सागर का उफान थम गया। आकाश में बिजली और गर्जना धीरे धीरे समाप्त हो गई। देवताओं ने प्रार्थना की, जय मां काली, जय महादेव। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लीला केवल शक्ति की नहीं, चेतना की भी परीक्षा थी। जब शक्ति चेतना से मिलती है, तब ब्रह्मांड सुरक्षित रहता है। काली ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अब केवल करुणा, प्रेम और अपार शक्ति का संयोजन था। त्रिलोक में सभी जीव यह दृश्य देख रहे थे। तारों की चमक और चंद्रमा की शीतलता भी अब संतुलित लग रही थी। धरती पर जीवन धीरे धीरे सामान्य क्रम में लौट आया। काली के पदचिह्न अब भी पूरे ब्रह्मांड में चमक रहे थे। उनकी हर चाल, हर कदम चेतना और शक्ति का संदेश बन गया। शिव और काली का यह मिलन केवल देवताओं का नहीं, बल्कि सृष्टि के हर जीव के लिए एक संदेश बन गया। शक्ति जब चेतना से मिलती है, तब ब्रह्मांड में संतुलन स्थिर रहता है। यदि शक्ति अंधी हो जाए, तो विनाश अपरिहार्य है। चेतना ही शक्ति को नियंत्रित करती है। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, हमारे भीतर की भी है। कभी कभी हमारे भीतर भी क्रोध, अहंकार और अनियंत्रित शक्ति जाग उठती है। वह शक्ति तब तक विनाश करती रहती है, जब तक हमारी चेतना, हमारा विवेक उसे मार्ग नहीं दिखाता। काली और शिव की यह लीला हमें यही सिखाती है। शक्ति और चेतना का संतुलन ही जीवन और सृष्टि को सुरक्षित रखता है। काली अब शांत थी, पर उनका आभामंडल और ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने में बनी रही। शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश को संकेत दिया, अब सृष्टि सुरक्षित है, पर संतुलन बनाए रखना प्रत्येक जीव का धर्म है। त्रिलोक में देवताओं, ऋषियों और जीवों ने प्रणाम किया। काली और शिव का यह महाकाव्य मिलन सभी युगों तक स्मरणीय रहेगा।